पुरानी नदी के नौखान में पड़ा मिला किशोर का शव। गांव में आयोजित कार्यक्रम में भोजन करने गया था किशोर। एकौना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में 12 वर्षीय किशोर घर से गांव में एक कार्यक्रम में गया था। भोजन करने के बाद वो काफी देर तक घर वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने इसकी खोजबीन शुरू की। गांव के उत्तर दिशा में पुरानी राप्ती नदी के नौखान के पास किशोर का चप्पल पड़ा देखा गया। गोताखोरों ने नौखान में देखा तो शव नौखान में पड़ा दिखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताते चले कि पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के एकौना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी राजकुमारी का 12 वर्षीय पुत्र शुभम रविवार की शाम घर से गांव में कार्यक्रम में भोजन के लिए गया था। देर रात तक उसके घर न लौटने पर परिवार के लोग व ग्रामीण उसकी तलाश करने लगे। काफी खोजबीन के बाद गांव के उत्तर 200 मीटर दूरी पर पुरानी नदी के नौखान के बाहर ग्रामीणों ने उसका चप्पल देखा। पास पहुंचने पर नौखान में शुभम का शव पड़ा मिला। उसके शरीर से पूरा कपड़ा गायब था। मृतक की मां राजकुमारी ने एकौना थाने पर तहरीर दी है। एकौना थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष तिवारी ने बताया कि मृतक के मां की तहरीर पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मंगलवार को पीएम के बाद शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं शुभम के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शाम करीब 4 बजे शुभम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद निषाद। कहाँ रहते हैं? कला भिनका श्रावस्ती। तो ये मामला जो हुआ है कैसे हुआ, कुछ जानकारी है आपको? मामला के बारे में तो जानकारी नहीं है, पर ये 30 तारीख को शाम 3 बजे दिन में घर से गुम हुआ और घर तक इसका पता चला कि लड़का अभी था। इसके बाद पूरे गांव में कोई पता नहीं, किसी को जानकारी नहीं मिली कि कहाँ गया किधर गया। लड़का की मम्मी गई थी वहाँ ननिहाल अपने नैहर के मायके। वहाँ से उनको आने पर 5-6 बज गए। उन्हें आने के बाद लड़की की इंक्वायरी शुरू हुई। पूरी रात बच्चे को ढूंढा गया। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और इंक्वायरी उसकी बंद नहीं हुई। दिन में फिर दूसरे दिन 31 तारीख को दिन में 3 बजे तक ढूंढा गया। 2:30 बजे हम आ गए थे घर पे ढूंढ के वापस। तो हमें कोई अनजान एक व्यक्ति ने, जिसका मुझे नाम नहीं पता है, उन्होंने सूचना दिया कि इस बच्चे की चप्पल जो है बच्चे की है कि किसकी है अज्ञात में। उन्होंने फोटो लाकर दिखाया कि ये चप्पल किसकी है। उस चप्पल को पता लगा कि हाँ बच्चे का है। चप्पल के जरिए वहाँ घर के सदस्य और जो ढूंढने वाले सदस्य थे मौके पर, वो सब साथ में गए। फिर नौखान में जाके देखा, कुछ लोग कह रहे थे खेत धान काटने वाले कि कल 4 लोग स्नान कर रहे थे, 4 बच्चे। डांटने पर वो यहाँ से भाग गए थे जी। इसके बाद में कोई सूचना और नहीं दे रहा है कि क्या हुआ कैसे हुआ। और उस पानी में गोताखोरों से ढूंढवाने पर लाश उसी के अंदर मिली। किस अवस्था में मिली आपको? बिल्कुल नंगी हुई, कोई शरीर में उसके कपड़ा नहीं था जी। चप्पल की सनाग मिली, कपड़ा आज तक नहीं मिला। अच्छा, क्या आशंका जताई जा रही है लोगों की तरफ से? अब हमें तो आशंका यही है कि उसकी हत्या हुई है जी। पर गांव से कोई सूचना नहीं मिल रही है कि हाँ हत्या हुई है कि लापता है कि स्नान कर रहा था। कोई जानकारी गांव से हमें नहीं मिल रही है। क्या आप लोगों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है अभी तक? पुलिस को प्रार्थना पत्र अब हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन घर के लोग गए थे, लड़की की माँ और कुछ पड़ोसी साथ में एकौना थाने गए थे। वो थाने चले गए थे। इसके जाने के उपरांत यहाँ लाश मिल गई थी। अच्छा, तो वो थाने में ही थे उस समय, जब लाश मिली थी तो उस समय थाने में ही थे। आप लड़के के कौन हैं? हम लड़के के मौसा जी हैं। लड़के का क्या नाम है? शुभम निषाद। उसके पिताजी का क्या नाम है? विनय प्रताप निषाद। उम्र क्या होगी उनकी? लड़के की उम्र 13-14 साल होगी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार द्विवेदी जी। गणेशपुर ग्राम सभा अध्यक्ष जी। हमारे ग्राम सभा में एक लड़का 30 तारीख को शाम करीब 4 बजे खेलने गया या कहाँ गया, घर वालों से नहीं पता करके कहीं चला गया। जी। ढूंढने पर पता लगा कि मतलब गांव में नहीं है।
अब पूरा गांव परिवार पूरी रात ढूंढे, कोई खबर नहीं, ना कोई मिला, ना कोई अता पता उसका। फिर सुबह रात में हम लोग दरोगा चौकी इंचार्ज को बुलाए, वो भी बेचारे मतलब गए इधर उधर, वो भी नहीं कहीं सूचना पाई। फिर हम लोग सुबह 10:30-11 बजे इकौना थाने गए, वहाँ FIR कराए। FIR करा के फिर थाने में थे, तभी सूचना मिली कि बच्चे का लाश एक तालाब में मिल गया है, छोटा सा नाला है, उसी में मिल गया। हम लोग इकौना से भाग करके यहाँ आए। फिर जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग PM कराएँ, भिंडरा लेके गए कल शाम को, और लाश को लेकर के आए हैं, मिट्टी देने जा रहे हैं।